हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखा परसेंटेज का पार्ट 1 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को परसेंटेज का पहला पार्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों, वहां से हम लोगों ने कल सीखा था परसेंटेज जब दिया हो तो हमें क्या करना होता है, अगर परसेंटेज निकालना हो तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के दोस्तों हर एक बेसिक क्वेश्चन को वहाँ पे मैंने कंप्लीट किया है, वहाँ पे हम लोगों ने सीखा। तो आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों पार्ट 2 में परसेंटेज का आगे की क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है 4000 का 30% का 20% का 20% का 10% का 10% का 20% का 1% कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि 4000 का 30% का 20% का 10% का 20% का 1% कितना होगा। जब दोस्तों प्रतिशत पे प्रतिशत पूछे तो हमें उस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करना है वो यहाँ से हम देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों ये 2% है, 20% नहीं है। ठीक है, तो देखो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों 4000 यहाँ पे कि इसका का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों होता है गुणा। तो हम यहाँ पे करेंगे गुणा 30 और प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों भाग। हमें क्या, जब परसेंटेज दिया हो तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, भाग 100 से करना होता है। सो मैंने यहाँ पे किया, फिर उसके बाद इसी तरह से क्या कर लेंगे, हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आप लोगों के आ रही होगी। ठीक, ये हुआ दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। अब देखो दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे क्वेश्चन हुआ दोस्तों। ठीक है, अब बचा क्या, 1 2 3, 1 2 3 जीरो यहाँ पे हम लोगों ने कैंसिल आउट किया। बात समझ में आई दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे 100 को 100 से गुणा करेंगे, बनेगा कितना दोस्तों, ये बनेगा 10,000। कितना बनेगा, 10,000। बात समझ में आई दोस्तों, क्योंकि ये नीचे ये तीनों 100 तो कैंसिल आउट हो गए हैं, ये 200 बचा है, उसको मैंने गुणा किया, 10,000 आया। उसके बाद क्या करेंगे, 4 3 12 दूनी 24 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे क्या करना है, अब देखो दोस्तों ऊपर 2 नंबर है, नीचे कितना है, 1 2 3 4 जीरो है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 अंक पे क्या लगा देंगे, जीरो, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो ये जो है नीचे का 10,000 वो हट जाएगा। तो जो आंसर होगा दोस्तों हमारा कितना होगा, 0.0048। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आया होगा कि यहाँ पे मैंने कैसे किया। अब जैसे मान लो यहाँ पे होता 8/100, तो देखो दोस्तों जी 2 जीरो है तो यहाँ पे भी 2 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, जीरो लगा दूंगा, उसके बाद पहले क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उसी तरह मैंने यहाँ पे किया। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे ना तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे उसको रखते चले जाओ। बस कैंसिल आउट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद हम लोग अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पे हम देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1% का आधा कितना होगा। 1% का, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, 1% का आधा कितना होगा।
1% का आधा कितना होगा। अब इस बात को हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर हमें किसी भी नंबर का आधा करना हो तो हम क्या करते हैं। जैसे मान लो हमें 20 का आधा करना है, आधा का मतलब क्या है, 2 से उसको भाग देते हैं तो कितना होगा, ये 10 होगा। जैसे 40 को आधा करना है, 2 से भाग देंगे, कितना होगा, ये होगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 50 को आधा करना है, 50/2 करेंगे, ये होगा 25। उसी तरह से एक को भी हम क्या करेंगे, आधा करेंगे तो कितना होगा, 1/2 होगा। ये तो सिर्फ एक का हुआ, लेकिन परसेंटेज हमारे पास अभी भी बाकी है, तो परसेंटेज के लिए 100 करेंगे। बात समझ में आई दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये होगा 1/200 और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा वो यहाँ पे हम समझते हैं। अगर दोस्तों इसको और कैलकुलेट करना है तो उसे हम और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट लगाओ, उसके बाद क्या करो, 1 0 बढ़ाओ, यहाँ पे 10 बनेगा, फिर 1 0 बनाओ, यहाँ पे पॉइंट लगाए तो 1 0 बढ़ा, फिर पॉइंट 0 बढ़ाए तो 0 बढ़ा, 0, यहाँ पे हुआ कितना दोस्तों, पूरा हुआ 1000, और यहाँ से 200 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा दोस्तों, हो जाएगा 1000, ठीक है। तो कितना होगा, 0.005 इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है। या आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो एकदम बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए, ताकि बात मतलब कोई डाउट ना रह जाए दोस्तों। मैं ये कह रहा हूँ, ये चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाए, 1 0 बढ़ाए, फिर भी ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, 0 बढ़ाओ, फिर यहाँ पे 0 100 हुआ, ये 200 है, फिर 1 0 बढ़ाओ, यहाँ पे 1000 हुआ। अब क्या करेंगे, 2 पंचे कितना होगा, 10, तो कितना होगा 1000, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे मान लो ए का ए परसेंटेज 225 हो तो ए का मान होगा, ए का मान होगा। अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, जैसे बोल रहा है कि ए का ए परसेंटेज 225 हो तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ए का यानी का मतलब होता है दोस्तों गुणा, और ये परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100 से करते हैं, 100 से भाग करते हैं, बराबर में 225 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बटे में ए मान लो यहाँ पे हर में है, ठीक है। तो ए को ए से गुणा करेंगे दोस्तों, क्या बनेगा, A² बनेगा, और यहाँ से इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों, ये बनेगा दोस्तों 225 डबल 0 22,500 बनेगा। अब यहाँ से जब यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अंडर रूट लगेगा, और इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये दोस्तों 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 15 लिखे हम, यानी 15 गुणे 15, ये हुआ 2 0 है, 1 0 बाहर कर लो, तो ये कितना का वर्ग होगा दोस्तों, 150 का वर्ग होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। ये किसी का परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, वर्ग को हटाएंगे, यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, और ए बराबर होगा दोस्तों 150 होगा। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ आपको समझ में आई होगी। लॉजिक समझ के चलिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन क्या रहा है। बोला था कि ए का ए परसेंट 225 है तो ए का मान, ए का गुणा किए परसेंटेज, ए का परसेंटेज यानी 100, 225 है, ए को ए से गुणा किए, ए स्क्वायर बना, इसको मैंने गुणा किया, यहाँ पे कितना बना 22,500। जब यहाँ से मैंने स्क्वायर को हटाया तो यहाँ पे बना, यानी इक्वल में जो बना था, यहाँ पे एक स्टेप और कर देते हैं, जो यहाँ पे बना वो बना
तो कितना होगा दोस्तों, ए बराबर हो जाएगा 150। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, या अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो एक काम कर लो, यहाँ पे ये 225 है, इसको गुणोत्तर कर दूं, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे ये 15 का वर्ग हो गया, ये 10 का हो गया, 15 10 कितना हो जाएगा 150। यहाँ से ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या है वो हम यहाँ पे समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें सीखना है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये चीज़ अगर हमें आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ है बहुत ही बेसिक। तो हम यहाँ पे अब क्या सीखने वाले हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में। दोस्तों ये चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे कैसे। तो यहाँ से हम इसको 2 टुकड़े में बांट देते हैं। यहाँ पे हम सीख रहे हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना और यहाँ सीख रहे हैं प्रतिशत को भिन्न में। ठीक है, अब यहाँ से हम समझते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी कि भाई इसको हम, ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, और इस तरफ है दोस्तों अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बात को समझेंगे, देखेंगे। लिखा हुआ ये भिन्न है कोई, ये साधारण भिन्न है दोस्तों। ठीक है, जब बट्टे के फॉर्मेट में इसमें इस तरह मिले आप लोगों को तो समझ जाना वो साधारण भिन्न है। और मिश्र भिन्न कैसे होता है, जैसे मान लो कोई संख्या ऐसे लिखी हो, वो होता है दोस्तों इस तरह का जो भिन्न होता है वो होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, तो ये है साधारण भिन्न। अब इस साधारण भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो देखो दोस्तों, प्रतिशत में बदलना है यानी हमें क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मैंने प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोस्तों आप लोगों को बताया है कि 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो। ये होगा 100/9 और इसका जो प्रतिशत आएगा वो आएगा 11 से ही 1/9%। तो दोस्तों ये मिश्र साधारण जो भिन्न है यानी भिन्न जो है वो प्रतिशत में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 1/4 × 100, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा 25%। ठीक है, इसको करेंगे 1/5 × 100 होगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 20, तो होगा यहाँ पे 20%। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने सीखा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग सीखना है प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेसिक चीज़ है दोस्तों, समझ के चलना। 30% अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और जब प्रतिशत दिया होता है दोस्तों तो मैंने आप लोगों को बताया है कि भाग कितने से कर दो दोस्तों, 100 से कर दो। तो एक बात बताओ दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो ये भिन्न में चेंज हो गया कि नहीं हुआ, 3/10 हुआ। ठीक है, समझ में आया। आगे देख लो, 60 है, 60 को यहाँ पे 100 करो, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे 0 से 0, ये होगा 2×3 6, ये होगा 2×5 10, 3/5। ये भिन्न में चेंज हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, हुआ। अब यहाँ पे देखो 14 से 98 2, 100 बटा यहाँ पे 7 हुआ, लेकिन ये परसेंटेज दिया हुआ है अभी भी है, यानी ये जो निकाले हम सिर्फ इतने का निकाले, यानी 14 से 2/7% का मान जो होगा
14 सही 2/7 का मान होगा 100/7, परसेंटेज दिया हुआ है। तो परसेंटेज जब दिया होता है दोस्तों 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, ये होगा 1/7। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में यहाँ पे आ रही होगी। ये क्या होगा, 16 3 48 2 50 बटा ये होगा 3 दोस्तों। ये परसेंटेज अभी भी बाकी है, 100 लिखेंगे, 50 करना 50, 50 दूना 100 होगा, यानी इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 1/6। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों भिन्न को प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, यहाँ पे बेसिक से बेसिक चीज़ सीखेंगे और हाई से हाई लेवल की बात सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, फिर अपनी नोट में जरूर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कंसेप्ट हमारा क्या है वो यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ से हम सीखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। अब जैसे दे दे किसी संख्या को, किसी संख्या को, किसी संख्या का 18% 72 है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो वह संख्या कौन सी होगी, कौन सी। अब देखो दोस्तों, यहां पे बोला है कि किसी संख्या का 18% 72 है, तो वह कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, अब हमें ना यहाँ पे x मानना है, ना y मानना है, ना z मानना है। क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ यहाँ पे हम सीखेंगे। तो सीखेंगे दोस्तों, ये क्या कह रहा है, 18% 72 है, तो दोस्तों 18% कितना है दोस्तों, 72। भाई हम तो कह रहे हैं 18% है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 72 है। ठीक है, तो जब 18% बराबर मतलब 72 के है, तो 1% कितने का होगा दोस्तों, 72/18 होगा। बात समझ में आई दोस्तों। यहाँ पे मैंने कैसे किया, 18% 72 है, तो 1% बराबर निकालेंगे दोस्तों, कितना निकलेगा, ये निकलेगा 4। जब 1% बराबर 4 दोस्तों, तो 100% कितना होगा दोस्तों, 100% बराबर होगा दोस्तों, इस 4 को हम कितने से गुणा कर देंगे, 100 से कर देंगे, तो वो संख्या होगी दोस्तों 400। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। 18% 72 के, तो 1% जो है निकाले हम यहाँ पे, 18 चौक 72, 1% 4 का बना, तो 100% कितने का बनेगा दोस्तों, 400 के बनेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे दोस्तों, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, 1 मिनट वीडियो को रोक के। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे समझेंगे। अब यहाँ से सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। जैसे मान लो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पे, अब किसी संख्या की जो परसेंटेज है, कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे वहाँ पे दिया हुआ था कि 18% जो है 72 का कितने, यानी किसी संख्या का 18% 72 है, तो संख्या हमें ज्ञात करनी थी। वैसे भी किसी किसी संख्या का कोई परसेंटेज दिया हुआ है और उसका नंबर कुछ है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी हो, तो वो संख्या हम डायरेक्ट कैसे ज्ञात करेंगे। अब बार बार तो हम ये करेंगे नहीं ना कि 18%
भाई 72 के हैं तो पहले हम 1% निकालेंगे, फिर 4 आएगा, फिर 4 को 100 से गुणा करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा दोस्तों। फिलहाल वो बेसिक था इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन समझाया। अब यहाँ से जैसे दोस्तों हमें डायरेक्ट करना हो तो हम उसे कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम समझते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों कुछ हमारे सामने। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम समझेंगे यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि किसी संख्या का 7% 56 है तो वह संख्या क्या होगी, किसी संख्या का 8% 72 है तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों डायरेक्ट हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे हम समझते हैं। अब एक बात बताओ दोस्तों, इसको मैं 7 से काट दूँ, 7 8 56 परसेंटेज है, कितना हो जाएगा दोस्तों, जब 1% 8 का तो 100% कितना का 800 का, ठीक है। 8 का 9 8 9 72, जब 1% 9 का तो 100% कितने का दोस्तों 900 का। 12 चौक 48, जब 1% 4 का तो 100% कितने का दोस्तों 400 का, ठीक है। बात समझना यहाँ पे दोस्तों। 19 पंचे 95, जब 1% 5 का तो 100% कितने का दोस्तों 500 का। बात समझ में आया दोस्तों। यह है दोस्तों जल्दी से कैलकुलेट करने का तरीका दोस्तों। यहाँ पे समझना दोस्तों बात फिर से कि किसी संख्या का 7% 56 है तो संख्या क्या होगी। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले क्वेश्चन मैंने एक करवा दिया है। तो वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, पहले 7% 56 को रखते थे, फिर 1% का मान 8 आता था, फिर वहाँ पे 100 से गुणा करके 8 को गुणा करते थे तो 800 आता था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 से डायरेक्ट 56 को काटा, 8 है, जब 1% 8 का तो 100% कितने का दोस्तों 800 का। फिर यहाँ से 8 9 72, जब 1% 9 का तो 100% कितने का दोस्तों 900 का हुआ। फिर यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे ये कैंसिल आउट किए, हम अपने डायरेक्ट आंसर को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों लॉजिक, इसका बात समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ से देखो दोस्तों, ये होगा 15 दूना 30, जब 1% 2 का तो 100% कितना का होगा दोस्तों 200 का होगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 चौक 12, यह होगा 22, 3 आ जाएगा, जब 1% 3 का तो 100% से कितने के 300 के, ये होगा 13 25 65, जब 1% 5 का तो 100% कितने का होगा दोस्तों 500 का होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। जैसे मान लो, तो बस दोस्तों ये है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला कंसेप्ट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए दोस्तों तुरंत के तुरंत। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे वो हम यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो यहाँ पे हम देखते हैं। लिखा हुआ दोस्तों, किसी संख्या का 19%, किसी संख्या का 19% 76 है तो 76 है तो उसी संख्या का
संख्या का 37.5% कितना होगा। उसी संख्या का 37.5% कितना होगा दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पे हम समझेंगे, देखेंगे। क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 19% 76 है, तो इसको क्या करूँ, डायरेक्ट कर दूँ ना, 19 + 76, जब 1% 4 का तो 100 कितने का होंगे दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बिल्कुल साफ है, इसे यहाँ पे रहने दीजिए। अब देखो दोस्तों, किसी संख्या का 19% 76 है, किसी संख्या का 19% 76 है, तो क्या काम करेंगे दोस्तों, यहाँ से पहले हम 1% का मान निकाल लेंगे, तो ये होगा दोस्तों 4। तो यहाँ से कितना बनेगा दोस्तों, अब जब 1% 4 का, तो 100% कितने के बनेंगे दोस्तों, 100 बनेंगे दोस्तों यहाँ पे 400 के। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें 100 नहीं करना है, वो क्या बोला है कि उसी संख्या का। अब देखो दोस्तों, वो संख्या हमें क्या पता चल गई, 4। वो संख्या क्या हुई यहाँ पे हमें दोस्तों 100, 50, 80 ये सब कुछ भी बात नहीं किया है, वो सीधा सीधा बोला है कि किसी संख्या का 19% 76 है, तो उसी संख्या का 37.5% कितना होगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों वो संख्या 19% 76 के, तो 1% 4 का, तो इसी 4 का 37.5% कितना होगा दोस्तों, वो यहाँ पे हमें देखना है। तो उसी संख्या यानी उसी संख्या मतलब 4 का 37.5 का मतलब होगा दोस्तों 37.5 दूना 75 होता है। 75 भाई 37.5 जोड़ेंगे तो 75 होगा, 75 बटा परसेंटेज है 100 लगा दो यहाँ पे, तो 25 का नम 25, 25 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा, तो ये होगा 4/3 होगा। ये होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। यहाँ पे हमें क्या करना है, 37.5% जो है कितने का है, 4 का है। तो क्या करेंगे, 37.5 दूना कितना होगा दोस्तों 75 होगा, 75 बटा ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 को 2 दूना 4 होगा, ये 75 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 150 हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों होगा आंसर। बात समझ में आई दोस्तों। यहाँ पे बोला था कि उसी संख्या का 37.5% कितना होगा, तो संख्या हमने दोस्तों पता किया 4, तो 37.5% 4 का, तो इसी का मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हमें 100 नहीं पूछा था दोस्तों, यहाँ पे हमसे 100 के बजाय 37.5% पूछ लिया है, तो मैंने क्या किया 37.5 का डबल हुआ 75/2, यहाँ से मैंने इसको कैंसिल आउट किया, हम आंसर पे पहुँचे 150 पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ बात यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पे हम देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा अगला, वो हमें यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, x - y का 50% बराबर x + y का 30% है। तो x y का कितना प्रतिशत होगा, तो x y का कितना प्रतिशत होगा, का कितना प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे जो कैलकुलेशन हमें करना है ना दोस्तों, वो डायरेक्ट करना है, इससे हमें समय की बचत होगी, लेकिन उससे पहले जब हम बात को समझेंगे तब कैलकुलेट करेंगे। अब एक बात बताओ दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि x - y का 50% बराबर x + y का 30% है, तो x y का कितना प्रतिशत होगा। तो अब एक बात बताओ दोस्तों, जब बात बराबर में हो दोस्तों, तो परसेंटेज को कैंसिल आउट कर लेंगे। ध्यान से देखना, समझना,
अब 0 से इस 0 को भी कैंसिल आउट कर लेंगे, या यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे x माइनस वाई का मतलब गुणा परसेंटेज बराबर x प्लस वाई का मतलब गुणा 30%। यही है ना दोस्तों। अब क्या करो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखना, अब इस 5 को हम x से गुणा करेंगे तो ये होगा दोस्तों 5x माइनस 5y हो जाएगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह है, बराबर का यहाँ पे साइन लगाओ, ये होगा 3x प्लस 3y हुआ। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। यहाँ पे अब क्या करना है, 5 में से जब 3x जाएगा तो बचेगा 2x। ठीक है, अब यहाँ से ये 5 माइनस को उधर जाएगा तो ये बनेगा दोस्तों, या यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट कर लो, कितना होगा, ये होगा 3x, ये होगा 3y, ये माइनस में है, इधर में आएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर किस तरफ आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये होगा 2x बराबर ये होगा 5 3 8y। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये होगा 2 1 9 2, ये होगा 2 4 8। यानी बात यहाँ पे क्या हुई, अब यहाँ से ध्यान से समझना दोस्तों, जब बात बराबर में होना दोस्तों तो x और y के मान अपोजिट होंगे। ध्यान से देखना समझना, x का मान जब बात बराबर में हो जाए दोस्तों, x और y के मान अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ पे x का मान 1 है, यहाँ पे y का मान 4 है, मैं बोल रहा हूँ उसका अपोजिट यानी विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान जो होगा वो होगा दोस्तों 4 और y का मान जो होगा वो होगा 1। अब क्या बोला है क्वेश्चन, वो ध्यान से देखना समझना। बोला है कि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, तो x y का x जो है y का, और मैंने बोला है जब जिस संख्या के साथ का आ जाए उसको कहाँ लिखना है दोस्तों, उसको लिखना है बटे में। उसके बाद 4% ज्ञात करना है, गुणा किससे कर दो, 100 से कर दो। बात समझ में आई दोस्तों। बोल रहा है x y का मतलब ये है, का मतलब का इसके साथ लगा हुआ है, तो का को कहाँ लिखेंगे दोस्तों, नीचे लिखेंगे। उसके बाद 4 ऊपर, परसेंटेज ज्ञात करना है, परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 400। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं, समझते हैं दोस्तों। ये 400 मतलब परसेंटेज है ना दोस्तों, तो यहाँ पे ये परसेंटेज आप ज़रूर लगा लीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का यही सपोर्ट तो चाहिए हमें, सिर्फ एक लाइक और एक शेयर का। और आप लोग से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक लाइक और एक शेयर ही चाहिए बस दोस्तों, यही सपोर्ट चाहिए आप लोगों का बस। कमेंट में हमें करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। तो जो कमेंट होगा दोस्तों वो हमें मोटिवेट करेगा दोस्तों आपके लिए कुछ और अच्छा करने की। ठीक है, तो यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है दोस्तों, वो हम यहाँ से देखेंगे, समझेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, a प्लस बी का 80% बराबर a माइनस बी का 100% है। 100% है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी का मान होगा, का मान होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने ये है, बोल रहा है कि a प्लस बी का 80% बराबर a माइनस बी का 100% है, तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी का मान क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व करवाया। 80% बराबर a माइनस बी का 100%।
अब एक बात बताओ दोस्तों, बराबर में है, परसेंटेज से परसेंटेज ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये है 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखना, ये 2 चौक 8 हो रहा है और ये हो रहा है 2 पंचे 10। तो ये चीज़ इतनी समझ में आई होगी दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है। अब क्या करना है आप लोगों को, वो चीज़ यहाँ पे हम समझते हैं। ये होगा 4 से इसको गुणा करेंगे, ये होगा 4a, ये होगा 4b होगा बराबर, ये होगा 5a माइनस 5b। ये चीज़ समझ में आया दोस्तों। अब क्या करना है, इस 4a ये प्लस में इधर में आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 5a बराबर, ये माइनस में है, माइनस 5b ऐसे रहने दीजिए, ये प्लस में है उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस 4b। अब 4a माइनस 5a है, इसको घटाएंगे तो आएगा माइनस a बराबर, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा दोस्तों, 5 4 9b हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। अब देखो दोस्तों, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, इसको कर देंगे हम कैंसिल आउट। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब इक्वल में आ जाए तो a और b का मान हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा, विपरीत होगा। तो a का मान देखो दोस्तों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, a का मान अब जो होगा वो होगा a का मान 9 और b का मान होगा 1। तो बात समझ में आई दोस्तों यहाँ पे। अब क्या करना है कि ये जो हमसे पूछा है ना दोस्तों, अब इस पर हम रख देंगे। और करना कैसे है, देखो दोस्तों, यहाँ पे 2a है, 2a का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे एक जगह पे 9 रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 2 गुणे 9 माइनस 3 गुणे 1 अपॉन, ये बात समझ में आई दोस्तों। 2a है एक जगह पे, यहाँ पे मैंने 9 है तो यहाँ पे एक जगह मैंने 9 लिखा, माइनस 3b की जगह पे 1 है तो वहाँ पे मैंने लिखा 1। अब क्या लिखा है, a प्लस बी यानी 9 प्लस 1 अपॉन, ये होगा 2 9 18 माइनस 3 का नम 3 हो जाएगा 10। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15 में से 18 में से 3 जाएगा तो बचेगा 15 और 15 बटा होगा 18, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो ये और एक बार कैंसिल आउट हो रहा है।